संत परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, 23/8/69। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। संसार से सहज उदास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवों के पितु और माता। धारस माझी घट में उजास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। दयाधार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। दयाधार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। तब समझूंगा माया का नाश हुआ, तब समझूंगा माया का नाश हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। सब में अज्ञान का वास हुआ, सब में अज्ञान का वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। मिला साथ ज्ञान का भास हुआ, मिला साथ ज्ञान का भास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तब दुखी जीव सुख रास हुआ, तब दुखी जीव सुख रास
दास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत राम सत गुरु गति चीना। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरु गति चीना। अनुभव काया विकास हुआ, अनुभव काया विकास हुआ। चरणों में बड़ा निज दास हुआ, जगमग ज्योत होत उजियारा। गगन सोत पर चंद्र निहारा, जगमग ज्योत होत उजियारा। गगन सोत पर चंद्र निहारा, घट ब्रह्मरेंद्र कैलाश हुआ, घट ब्रह्मरेंद्र कैलाश हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, सित सिंहासन छत्र विराजे। अनहद शब्द दैव धुन गाजे, सित सिंहासन छत्र विराजे। अनहद शब्द दैव धुन गाजे, हिया उमंगार चोलास हुआ, हिया उमंगार चोलास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, चर अक्षर ने अक्षर पारा। बेनती करे यहाँ दास तुम्हारा, शर अक्षर ने अक्षर पारा। बेनती करे यहाँ दास तुम्हारा, पृथ्वी छूटी गुजर आकाश हुआ, पृथ्वी छूटी गुजर आकाश हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, लोक लोक पाऊं सुख धामा। चरण शरण दीजे विश्रामा, लोक आलोक पाऊं सुख धामा। चरण शरण दीजे विश्रामा, राधा स्वामी चरण निवास हुआ, राधा स्वामी चरण निवास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ, लोक लोक पाऊं सुख धामा। चरण शरण दीजे विश्रामा, लोक लोक पाऊं सुख धामा। चरण शरण दीजे विश्रामा, राधा स्वामी चरण निवास हुआ, राधा स्वामी चरण निवास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरणों में पड़ा निज दास हुआ। तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, में पड़ा निज दास हुआ। चरणों में पड़ा निज दास हुआ। नरी सखी तो है भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं।
कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बासल खाऊं, करता तीन लोक ये ठाऊं, वेद चार इन रचे जनाऊं, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों, पुत्र इन्हीं के है ये तीनों, कुल बैराट रचाइन मिल के, जीवन घेर लिया इन पिल के, जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव सवारी, फंसे जाल में पचे करम में, धोखा खाया पड़े भरम में, अब जो इनको कोई समझावे, सतपुरुष का भेद लखावे, तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर डिंग नहीं आवे, जाते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खुल कर जतलाऊं, इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की शरण समाए, सतगुर कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न कर पर मानो, राहर काना देऊं दरसाई, पता भेद अब कहूँ जनाई, मन और सूरत जमाओ दिल पर, घेर घुमर घट आओ पिल कर, निरखो खिड़की देखो चौका, चेत लगाओ राखो रोका, पचरंगी फुलवारी निरखो, दीपदान घट भीतर पर को, कोई दिन ऐसी लीला देखो, नीलज करता आगे देखो, मेरा प्रेम बल तापो फोड़ो, जोत निहारो मन को मोड़ो, अनहद घंटा
सुन सोनरी जो शंख बजाओ रस में भीजो। ये पहला स्थान बताया राधा स्वामी बरन सुनाया। ये पहला स्थान बताया राधा स्वामी बरन सुनाया। सुनरी सखी दोहे भेद बताऊं प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। राधा दिल्ली वालों ने ये टेप रिकॉर्डिंग भेजी इस ख्याल से कि जो सत्संग जहाँ होते हैं वो उनको मिल जाए। आज जो समझ निकले पहला तो ये कि सदगुरु की दया का विश्वास आ गया। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू अपनी जिंदगी का तजर्बा बता। देखो दोस्तों, मैं अशांत था, दुखी था। उस वक्त तो पता नहीं था कि मैं क्यों दुखी हूँ। अब पता लगता है कि मैं क्यों दुखी था। दुख तो पूरा अब ही नहीं है, सच्ची बात कहता हूँ, मगर विश्वास है। इंसान को दुख क्यों होता? उसकी मन की वृत्ति जब किसी जगह लगी हुई होती है, जब वो जबरदस्ती हट जाती है या कोई हटा देता है उसको, किसी कारण से वो दुख महसूस करता है। जिसकी वृत्ति का किसी जगह टिक जाना सुख है, वहां से हट जाना दुख। तो मुझको तो दाता ने दया कर दी। मेरी तो राज समझ में आ गया, मगर जो राज मुझको समझ आया है, इस राज को अब तो दुनिया समझ नहीं सकती। अगर समझ में जाए तो इस राज पर ठहरना बड़ा मुश्किल है। क्या राज मुझे मिला? सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मेरी आंखें खोल, मैं अपनी वृत्ति को जहां भी लगाता था, वहां से तो उसका उठना लाजमी अमर था, या अपने आप उठ जाती, या जिसके साथ, जिस ख्याल के साथ, जिस रूप के साथ मैंने मन अपनी वृत्ति जोड़ी थी, या वो खत्म हो जाता। होता कि ना होता। तो सारी वृत्तियों, जब वृत्तियां किसी जगह नहीं लगती, सिर्फ वृत्ति अपने ही रात में आप ठहर जाती है,
वहां शांति, वहां सुख है। दुख सुख कब खत्म होगा? जब हमारे अंतर की जो वृत्तियां हैं ये किसी जगह ठहरेंगी नहीं। जब तक ये किसी जगह ठहरेगी, जहां तुमने ठहराया है वो या तो तुम्हारी प्रकृति तुमको वहां से खुद बहुत हटा देगी, या जहां तुमने वृत्ति को लगाया है वो चीज खत्म हो जाएगी। वो चीज क्यों खत्म होती है, वो इस दूसरे सवाल में जवाब है। स्वामी जी का अपना क्या भाव है मैं उसको नहीं जानता। किस भाव को लेकर ये वाणी रखी है किसी महात्मा ने, किसी सत्पुरुष ने, उसको वही जानता, मुझे नहीं। मैं जो कुछ कहता हूं वो मेरा अपना जाती तजर्बा है। मैं दुखी था, कभी राम को पूछता, कभी कृष्ण को पूछता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी संसार में फंसता, तो फिर वो वहां से उत्थान हो जाता, फिर अशांति आती। तो इसमें वो स्वामी जी कहते हैं किसको जो सुख दायमी चाहता। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों वह बुढ़िया तैनू दायमी सुख मिल गया? मैं झूठ नहीं बोलता। इस संसार के अंदर प्राण अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में दायमी सुख नहीं है। ये मैं अपना अनुभव कहता हूं, क्योंकि मुझको इन अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में दायमी सुख नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा कहता हूं। अभ्यासी हूँ, संसार में गृहस्थी की तरह विचरता हूँ। मैं अब महसूस करता हूँ कि संतों ने वाणी को रोचक बनाया, यथार्थ नहीं कहा। क्योंकि अगर यथार्थ कह दिया जाए तो जीव तरद्दुद छोड़ देते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, वो निराशा हो जाते हैं। तो रोचकपने में एक किस्म की आकर्षण शक्ति रहती है और जीव कोशिश करते रहते हैं। यही वाणी जो तुमने पढ़ी है 5 स्टेजेस का, 5 स्थानों का जिक्र है, 5 नामों का जिक्र समझ लो, 5 कोशों का जिक्र समझ लो, 5 तत्वों का जिक्र समझ लो। मैंने उम्र खो दी सारी इन दर्दों से गुजरने में, गुजरा हूँ। अब इन दर्दों की मेरे लिए कोई वक़्त नहीं रही।
मेरे लिए ये जितने संतन कवल त्रिकुटी सुन महासुन पमर गुफा वगैरह हैं, ये एक ख्वाब की हालत आ गई, सुपना है। मगर जीवों दूसरों को तो ये सुपना महसूस नहीं होता जब तक वो इनका तजर्बा न कर लेंगे, खुद इसमें फंस कर इसका अनुभव करके उनको खुद, मुझे तो तजर्बा हो गया, मैंने तो अनुभव कर लिया कि असलियत क्या है। तो असलियत क्या है? वो कहते हैं, किस सूरत को कहते हैं? जो सुख और दायमी शांति चाहता है, उसके लिए भी उपदेश, उनके लिए उपदेश नहीं जो मजहबों और पंथों में फंसे हुए हैं। तो किसी पंथ के, किसी मजहब के टेकी हैं, उनके लिए उपदेश नहीं, बल्कि ये उनके लिए भी उपदेश नहीं है जो राधा स्वामी मत की, पंथ की टेक में आए हुए हैं। ये कई राधा स्वामी मत के आदमी 5 नामों की टेक में आए हुए हैं। 5 नाम के सिवा अगर उनको कोई दूसरा नाम बताया जाए, कोई और बात कही जाए, वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको टेक आ गई है। राधा स्वामी मत में सिर्फ टेक सतगुरु की है, फकीर चंद की टेक नहीं, हजूर सांवले शाह की टेक नहीं, महर्षि जी की टेक नहीं, बल्कि सतगुरु की टेक है। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। सच्चाई की टेक जिसमें नहीं है, सच्चाई क्या है उस पर मैंने कल सत्संग दिया था आपको। तो मैं सच्चाई से चला, तो वो कहते हैं, ऐ सूरज, मैं तुमको पहले दर्जे की, पहली अवस्था की, यानी अन्नमय कोश की या सहंजल कमल की बात बताता हूँ, पढ़ो। सुनरी सखी तो है भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। गुरु मत को बिल्कुल इस राधा स्वामी मत वालों ने या दूसरों ने बिल्कुल नहीं समझा। वो देखो क्या कह रहे हैं, गुरु तो सिर्फ पेड़ देता है, पेड़ राज देता है, दुनिया राज को तो लेती नहीं, गुरु को ही जफ्फा मारती है। क्या जीवों का कसूर है? मैं नहीं, जीवों का कोई कसूर नहीं। मैं भी जीव रहा हूं और अब भी जीव होता रहता हूं। ये मन एक ऐसी चीज है जिसको समझना, जानना और इससे निकलना एक महान कठिन काम है। मैं इतना ऊंचा चढ़ जाने के बाद भी जब सतगुरु को भूल जाता हूं, तो ये जो मेरा ही मन है, ये मुझे ऐसा मारता है, कुछ देर के बाद फिर मुझे होश आती है कि मैं गलती खा रहा हूं।
बात मेरी बड़ी ऊंची है, ये अमली जीवन का सबक बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ। तो जब तक किसी को भेद नहीं मिलता, राज नहीं मिलता, वो समझ नहीं मिलती, लाख कोई कोशिश करे कि उसको शांति मिले, नहीं मिलता। तो वो पहली स्टेज का जिक्र करते हैं, भेद देते हैं। क्या भेद देते हैं? पढ़ो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास लखाऊं। वो कहते हैं तेरी अशांति का कारण क्या है? ऐ सूरत, तेरी अशांति, जीव, तेरी अशांति का कारण क्या है? कि तेरे मन के अंतर से जो अनेक किस्म के ख्यालात उठते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं, तू उनमें फंसा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इस विचारों को कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है? मजहब को छोड़ दो, मौजूदा विज्ञान को लो। बच्चा जब मां के पेट में होता है, क्या उसके अंदर उसके मन के ख्यालात होते हैं? संकल्प करता है? नहीं। अगर करता होता तो जब वो पैदा होता है, उसको उस पेट में रहने के वक्त में जो उसकी हालत या ख्याल होते हैं, उनका उसको कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए था, नहीं होता। पेट में जब बच्चा आता है, उस वक्त उसका मन बनता है। जब उसका शरीर बन जाता है, उसके अंतर में उसकी प्राण शक्ति होती है, जो सूर्य की किरण से आती है। तो जब इंसान अपने अंतर में चलता है, उसके अंतर में इस काया के धारण करने की वजह से ख्यालात पैदा होते हैं, ख्यालात उठते हैं। और वो ख्यालात को कौन उठाता है? उसकी जो ज्योति स्वरूप खुद उसका अपना मन है, वो जब इसमें आता है, तब ये विचार पैदा होते हैं। तो संसार को पैदा करने वाला कौन है? ज्योति स्वरूप, जिसको निरंजन कहते हैं। अगर तुम ज्योति स्वरूप न भी कहो, तो ये तो मानना पड़ता है कि वो नूर है, जिस नूर से ये विराट असूल मादा सारा पैदा होता है। पढ़ो अगली कड़ी को, क्या कहते हैं? करता तीन लोक ये ठाऊं, वेद चार इन रचे जनाऊं। क्योंकि इसके अंतर से त्रिलोकी बनती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति बनती है। जागृत में भी विचार काम करते हैं, स्वप्न में भी विचार काम करते हैं, सुषुप्ति में विचार इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो हमारा मन है,
एक तो विराट ये बाहर का है, एक विराट हमारे अंतर का है। बाहर के विराट का, अंतर के विराट को अपने के समझने से बाहर के विराट का अनुमान लगाता है आदमी। जिस तरह से ऋषियों ने इन तमाम सियारों की गर्दिशों का जिक्र किया, अपने अंतर में ही बैठ के किया ना, इन लोकों में जाकर तो जाके इन्होंने नहीं किया। हमारे जिस्म का ताल्लुक बाहर के लोग के साथ है, तो जब हमारी वृत्ति हमारे अंतर में इकट्ठी हो जाती है, अगर वो गहरी हो जाए तो हम बाहर के लोगों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंतर से, मन की फुरना से 3 चीजें पैदा होती हैं। एक फुरना पैदा होती है, वो फुरना फिर कुछ समय तक रहती है, फिर वो फुरना नाश हो जाती है। तो इस 3 ताकतों का नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ताल्लुक इस विराट पुरुष के साथ है जो रचना करता है। विष्णु पालता है, यही योग वशिष्ठ कहता है। सारा योग वशिष्ठ सिर्फ इस संकल्प की दुनिया का एक मुकम्मल नमूना है। जो स्वामी जी कहते हैं, पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के हैं ये तीनों। पुत्र पिता से ही पैदा होता है ना, इस वास्ते इनको उस ज्योति स्वरूप जो है उसका पुत्र कहा गया है। ये तीनों ही हर वक्त हमारे जिस्म के अंतर, यानी मन, इच्छा उठती, संकल्प उठता रहता है, उसमें खेल खेलते हैं, फिर वो संकल्प नाश हो जाता है। यही रचना हमारी 24 घंटे चलती है। तो जो आदमी अपने संकल्प के अंतर उसकी उत्पत्ति अवस्था यानी ब्रह्मापने में, उसके ठहराव अवस्था यानी विष्णुपने में, उसकी नाश अवस्था यानी शिवपने में हमेशा रहेगा, वो उस शांति को, तस्कीन को कभी पा नहीं सकता। तुम खुद देखो, अब बैठते हो, संकल्प उठते रहते हैं, उन संकल्पों में तुम आनंद भी लेते हो, और जब वो टूट जाते हैं तो दुखी भी होते हैं। इस वास्ते जो शख्स ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पुजारी हैं, किस ब्रह्मा के? वो ब्रह्मा जो तुम्हारे मन के अंतर में संकल्प उठाता रहता है। कौन? विष्णु, जो उस संकल्प की दृढ़ता को कायम रखता है। कौन? शिव, जो उसकी नाश होने की शक्ति है उसको। जब तक इंसान इस मन के चक्कर में यानी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के भावों में फंसा हुआ है, वो शांति को हासिल नहीं कर सकता। हिंदू कौम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूजती है और पूजना चाहिए भी। पूजने के मायने हैं किसी चीज से ताल्लुक पैदा करना, उसकी इज्जत करना। तो इस संसार के, इस हमारी रचना के सिलसिले में अगर कोई शख्स अपने संकल्प के साथ दृढ़ता नहीं रखता, वो इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। उसकी दुनियावी जिंदगी कभी बन नहीं सकती।
संसार के व्यवहार की। इसलिए ऋषियों ने इनकी पूजा का भी रिवाज रखा है। क्यों कि संसार सारा तो इस मन के चक्कर से निकलना नहीं चाहता, वो तो मन के चक्कर में दुनिया की बेहतरी चाहता है। तो तुम्हारे इस जीवन की, शारीरिक जीवन या मानसिक जीवन की बेहतरी करने वाला तुम्हारा संकल्प है। इस संकल्प में 3 ताकतें हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तो इस जीवन में रहते हुए जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा नहीं करता, उसका ये जीवन जो है, इस जिस्म का, ये कभी सुखी नहीं रह सकता। जहां ये खंडन है वो दायमी सुख के लिए है, अपने निज घर जाने के सुख के लिए है, दायमी सुख के लिए है। और यही बात हिंदू कौम भी कहती है, शास्त्री भी कहते हैं कि इस त्रिगुणात्मक जगत में दायमी सुख नहीं। देखो, मेरा भी तर्ज बयान है, मैं न खंडन करता हूं और न मंडन करता हूं। अपनी अपनी जगह पर हर चीज की जरूरत है। राधा स्वामी मत का ताल्लुक केवल निर्वाण से, मोक्ष से या अपने घर जाने से है। ये आजकल के राधा स्वामी अगर अपनी बेवकूफी से गलत खंडन करके दूसरों का दिल दुखाते हैं, क्या ये खुद जब ये खंडन करते हैं इस चक्कर से निकले हुए हैं? ये खुद फंसे हुए हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। जब तक इंसान इस जीवन में तुम्हारा अगर कोई मददगार है इस शरीर के अंदर, तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही है। यानी उत्पत्ति की ताकत, पालने की ताकत, नाश करने की ताकत, इन तीनों के बगैर हमारा ये जिस्म नहीं चल सकता। मगर इस जिस्म में, इन खेलों में रहते हुए हम दुख और सुख से बच नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश खुद इन दुखों से नहीं बच सके। तुम हिस्ट्रियों को पढ़ो, मैं रेडियो पर सुना करता हूं, भोला भंडारी रे भोला भंडारी, ऐसे शब्द गाते हैं ना, भोला भंडारी रे भोला भंडारी। किसी राक्षस का नाम लेते हैं, याद नहीं, उसने तप किया, शिव जी ने वर दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब वो जो राक्षस था उसने शिव जी के सिर पर ही हाथ रखने की कोशिश की कि ये मर जाए तो पार्वती को संभाल लूं। तो वो दुख का डरता हुआ भागा फिरता था शिव जी। ये लिखा हुआ है किताबों में। इस चारे के रूप में हिंदू शास्त्रों ने कहानियों के रूप में हमको ज्ञान दिया है। तो फिर अब वो तरफा शिव जी, अब विष्णु महाराज आए, उन्होंने मोहिनी रूप, फर्जी पार्वती का रूप धारण कर शामिल होगी। तो वो कहती है मैं तुम्हारी हो जाऊंगी अगर तू अपने सिर पर हाथ रख के नाच दिखाए मुझे। तो जब उसने सिर पर रख के हाथ नाचा
वो खुद भस्म हो गया। तो ये सबूत है हिंदू कौम की फिलॉसफी का। मगर अफसोस ये है कि जो फिलॉसफी हिंदू कौम ने बयान की, तर्ज़े बयान जो था, वो उस वक्त के लिए मौजूद था तर्ज़े बयान जब इंसानों की बुद्धियां इतनी सूक्ष्म नहीं थीं। अब बुद्धि तत्व बढ़ गया है। ये बुद्धा अवतार का जमाना है, बुद्धा अवतार का। राम अवतार गया, कच्छ गया, मत्स्य गया, वराह गया, नृसिंह गया, राम गया, कृष्ण गया, अब बुद्धा अवतार का जमाना। जब तक बुद्धि को अब तुम साथ नहीं लोगे, बात को समझने की कोशिश नहीं करोगे, इस कलयुग में बुद्ध अवतार के वक्त में तुमको शांति नहीं मिलेगी। मैं हिंदू फिलॉसफी को मानता हूँ, काशी राधा स्वामी मत को भी जानता हूँ, संतों के मार्ग को भी जानता हूँ। तो इस संसार में रहते हुए मैंने सबूत दे दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी खुद भी इस चक्कर से नहीं निकल सकते। तो स्वामी जी ने ठीक कहा है, पढ़ो क्या है। बैराट रचाइन मिल के, जीवन घेर लिया इन पेल के। हमारी जो सूरत जिस्म में आई थी, इस ज्योति स्वरूप निरंजन ने, जिसके किरणों से ये सारा विराट पुरुष बना हुआ है। इस विराट पुरुष में क्या क्या है? सूर्य, चांद, सितारे, जितने 9 ग्रह हैं, ये सब विराट पुरुष में आए हुए हैं। विराट पुरुष की दूसरा नाम है 9 ग्रहों की मजमूई हालत। विराट पुरुष का दूसरी तिथि ये है कि 9 ग्रहों की मजमूई हालत का जो कर्म है, उस तमाम कर्म का नाम विराट पुरुष है। ज्योतिष भी यही कहता है कि ईश्वर ने दुनिया को इस दुनिया को पैदा करने वाले ने अपने आप को 9 हिस्सों में बांट दिया, 9 ग्रहों में बांट दिया। ये ज्योतिष कहता। इन ज्योतिष के ग्रहों का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे जैसे ग्रह की किरणें हर एक आदमी के, हर एक वनस्पति के, हर एक जान के पैदाइश में काम करती हैं, जिस जिस किस्म की जैसी जैसी किरणें जिस जिस ग्रह की इंसान के वजूद पर आई हुई हैं, उसके मुताबिक उसकी जिस्मानी जिंदगी का गुजरना मजबूरी है। कोई ताकत इसको गवा नहीं सकती। इस वास्ते मैं कहा करता हूँ, कोई संत किसी के कर्म को नहीं बदल सकता। कोई महात्मा किसी के कर्म को नहीं बदल सकता, क्योंकि कर्म को बनाने वाली ये ग्रह हैं। अगर कोई बदल सकता है तो यही बदल सकता है कि अपनी सूरत को इस विराट पुरुष से निकाल के, 9 ग्रहों के असर से निकाल के ऊपर चला जाए। जिस्म को तो जो तकलीफ होनी है वो होनी
पढ़ो वो कहीं क्या है? बैराट रजाए न मिल के जीवन घेर लिया न मिल के। ये शरीर के रखने वाला ज्योति निरंजन है, जिसके 3 पुत्र कहे गए हैं। मन ज्योति निरंजन है, उसके अंदर संकल्पों का उठना, ठहरना और नाश हो जाना, ये 3 देवता हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये रचा है और जीव बेचारे हम हैं, इसमें दुख और सुख क्या नहीं उठा रहे। मन के ख्यालात की वजह से देखो ना क्या कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है। इस सब का कारण क्या है? ये 9 ग्रह ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर इस मन को किसी सत्पुरुष के चरणों में डाल दिया जाए और उसके हुक्म की तामील की जाए, तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 9 ग्रहों के असरात हैं, इसमें बहुत कमी होती है। मगर ये कोई करता नहीं। तभी तो मैं कहा करता हूँ, अनुभव है, दावा कोई नहीं। जब तक ये भारतवासी संतों की शरण में नहीं आएंगे, हुकूमत के अंतर जब तक संत मत नहीं आएगा, मुल्क के अंतर मुल्की शांति, घरों के अंदर घरेलू शांति, समाज के अंदर सामाजिक शांति नहीं आ सकती। मैंने जितना काम किया है मानता हूँ, है ये संत मत की तालीम के समझने वाले दुनिया में आ जाएं और ये हुकूमत में आ जाएं, शायद इस विराट पुरुष में जो दुख सुख हमको उठाना पड़ता है, इसमें कुछ कमी आ जाए। बिल्कुल बरियत तो बेशक संत आ जाएं हुकूमत पर, फिर भी नहीं आ सकती, क्योंकि बिल्कुल इससे दुख का छुटकारा तो इस सहस्त्र कमल या सहस्त्राकार या विराट की रचना से निकल जाने से होगा। आगे जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव तुम्हारी। स्वामी जी कहते हैं क्योंकि ये निवृत्ति मार्ग है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। मगर बात में सच्ची कर, जीवों की दशा को देखकर संतों की पहलिया दर्द भरी, मगर जो जीवों की अपनी दशा थी वो इनके साथ नहीं गुजरी, संतों के साथ। अगर गुजरती तो ये न कहते। हमारी जिंदगी की जरूरियात इस कदर हैं कि हम जिंदगी के जरूरियात के लिए इसमें फंसने के लिए विवश हैं। स्वामी जी सेठ के घर में पैदा हुए, सेवा करने वाले राय साहब जैसे बड़े बड़े महापुरुष, धन की कोई कमी नहीं थी, अपने आगे कोई औलाद नहीं थी, भाई था वो सेवक था, उनको इस दुनिया के दुखों का क्या पता। क्या कहता हूं,
अब बाबा चरण सिंह है, किसी बात की कमी नहीं। ये क्या जान सकता है कि गरीब आदमी जिसके घर में रोटी नहीं है उसके दिल की हालत क्या है? क्या है बताओ? इसलिए ये तालीम सिर्फ उनके लिए है जो इस संसार से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं। वो एक मेरे पास आया कहता है, क्या कबीर पंथी साधु निरंजन दास की क्या नाम है? निरंजन है। घर नहीं, बार नहीं, दर बदर ठोकरे खाता फिरता। क्या उसको शांति मिली? ये गलत है। इसलिए मेरा मार्ग है, मुझे दाता ने कहा था तालीम बदल जाना फकीर। मेरा मार्ग है, सबसे पहले इस ज्योति स्वरूप को अपना साथी बनाओ। स्वामी जी तो कह गए इनको छोड़ जाओ। जिस ख्याल से उन्होंने कहा वो मुबारक है, मगर जब तक तुम इस शरीर में हो इसकी मदद के बगैर तो तुम कुछ कर नहीं सकते। क्या कहा? दाता ने कहा था फकीर जमाना बदल जाएगा, छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मुझे नहीं पता क्या मैंने तालीम बदलनी है। मैं वो तालीम दिया जा रहा हूं जिससे कि जीव लोक और परलोक दोनों में सुखी रह सके। लोक और परलोक दोनों में सुखी रह सके। तो लोक को सुख करने के लिए क्या है? आगे पढ़ो स्वामी जी की बात। फंसे जाल में पचे कर्म में धोखा खाया पड़े भरम में। उस मंत्र तक जाने के लिए बेशक धोखा खाया। अपने परम शांति हमेशा के हासिल करने के लिए उन्होंने जरूर धोखा खाया, क्योंकि वो सारी जिंदगी इस शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को ही पूजते रहे, यानी अपने ख्याल की दुनिया में ही हमेशा फंसे रहे। इस ख्याल से धोखा खाया। मगर इस संसार में रहते हुए इस दुनिया की उन्नति करने के लिए क्या करना चाहिए? आगे पढ़ो। अब जो इनको कोई समझावे सात पुरुष का भेद लखावे तो नहीं माने झगड़ा ठाने पक बात कर डिंग नहीं आवे। इनका खंडन तो सिर्फ इस ख्याल से था कि दायमी जिंदगी सतलोक की जो है वो मिल जाए, वहां तक तो ये ठीक है। मगर इस दुनिया में रहते हुए इस ज्योति निरंजन का जो स्थान है, जो विराट पुरुष को बनाता है, हमारे शरीर को बनाता है, उसको सुखी रखने के लिए क्या करना है? आगे करो। जाते मैं तो को समझाऊं ये सब ठग खुल कर जतलाऊं। ठग इसलिए है
कि हमको असलियत का पता नहीं लगता। मैं खुद इस ठगी में फंसा हुआ था। ये तो मुझे पता लगा सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मैं भी तो इन रूपों के पीछे ठगा जा रहा था। कभी राम प्रकट हो गया, कभी कृष्ण प्रकट हो गया, कभी देवी आ गई, कभी बगाता जार का रूप आ गया। ये जितने खेल थे मेरे, मैं इनको सच मानता था और इसी में फंसा हुआ था। मगर इसके सच मानने से मुझको दुनिया का बड़ा फायदा था। कैसे? लोगों के अंदर इस सत्य से, इस विश्वास से उनका ही जो मन है ज्योति मंजन, वो मुझको बना लेता है। वो रूप मेरा उनको दवाइयां बता देता है। सपने में प्रसाद दे जाता है, बीमार राजी हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? उनसे फायदा भी है। ठग वो सिर्फ इसलिए हैं कि इंसान को उस दायमी जिंदगी जो है, जहां से फिर ये झगड़ा हमारा खत्म हो जाए, यहां नहीं जाने देते। तो मुझको अब ज्ञान हो गया। मैं दोनों तरफ इसको ले जाता हूं मन को। अगर चाहता हूं तो इनको छोड़ के ऊपर चला जाता हूं, और अगर दुनिया के मैंने काम करने हैं तो रूप का सहारा लेता हूं। जो कुछ चाहता रहता हूं वो मिलता रहता है। मैं, स्वामी जी ने सिर्फ उस आदर्श को सामने रखते हुए इनका खंडन कर दिया। मैं लोक और परलोक दोनों की जिंदगी को सामने रखता हुआ जिसने खंडन की जरूरत है उतना खंडन किया जाता हूं, जिसने मंडन की जरूरत है उतना मंडन किया जाता है। ऐ इंसान, अगर तू अपनी इस जीवन की यात्रा को, इस लोक को अच्छा बनाना चाहता है तो क्या कर, आगे बढ़। इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की शरण समाए। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन ना कर पर मानो। स्वामी जी के संसद वक्त होने का समय चला गया। कबीर के संसद वक्त होने का समय चला गया। गुरु नानक के संसद वक्त होने का समय चला गया। राधा स्वामी मत कहता है, सुबाए जिंदा सदगुरु सदगुरु वक्त के तुम्हारा काज नहीं होगा। हम पुरानी लकीर को पीटते हैं, गाता जाल सदगुरु वक्त। राधा स्वामी धाम में पिपल मंडी और आगरे के 40-50 सत्संगी भंडारे के मौके पर गए। वहां हजूर महाराज की बानी का जो दाता जाल के गुरु से पाठ हो रहा था। आप चारपाई पर लेटे हुए थे, पाठ हो रहा था। जब बानी आधी पड़ेगी उठ के बैठ गए दाता जाल। कहते हैं, बंद करो इस बानी को, ये मुर्दा है। अब पिपल मंडी के सत्संगी जो हजूर महाराज के पुत्रों के इनिशिएटेड हुए थे और स्वामी बाग के सत्संगी, ये बड़े हैरान हुए कि अपने ही गुरु की बानी को अधूरा कह रहे हैं।
उस वक्त दाता ने उठ के कहा, ये वाणी उस वक्त के लिए है, उसका अर्थ ये नहीं है, ये है। उन्हें उसी वाणी का अर्थ दूसरा किया। यही बात वक्त के लिहाज से गुरु गोविंद सिंह ने कही। वो कहीं जा रहे थे, दादू पंक्तियों का अखाड़ा था, वो समझ पढ़ रहे थे, दावा दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गई पंसारी दे हट। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जा रहे थे, उन्होंने सब सुना। वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है, इसका क्या मतलब क्या है? दादू दावा आज का बेदावा कैसा, दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ले ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या कहा? इस वास्ते ये मिसाल मैंने दाता दार की गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह क्यों दी? ताकि जिस किसी को मेरी इस तर्ज़े बयान पर तासब की वजह से नुक्ताचीनी करने का ख्याल आए, उनके दिमाग को और मुंह को बंद करने के लिए मैंने ये हवाले दिए हैं। वक़्त का ज्ञान की जरूरत है। तमाम संसार तो निवृत्ति मार्ग का पैरोकार नहीं है। सद्गुरु तो रक्षक तमाम जीवों का है। इसलिए सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं कि इस जीव में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए सत्संग करके बात को समझ लो। संसार का व्यवहार जब तक तुमने करना है, तब तक ज्योति स्वरूप की मदद लो। बिना ज्योति स्वरूप के मदद के लिए हुए तुम्हारा ये विराट का जो देश है, ये सुखदायी नहीं रह सकता। गो ये मैं कहता हूं कि यहाँ हमेशा सुख नहीं है, मगर जब तक हम जिंदगी में हैं, हमको जिंदगी के सुख की जरूरत है। तो उस जिंदगी के सुख को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? आगे पढ़ो। रार काना देवदार ताई, पता भेद अब कहूँ जनाई। मन और सूरत जमाओ दिल पर, घेर घुमर घट आओ पिल कर। वो कहते हैं रास्ता बता देता हूँ, मन और सुर को इकट्ठा करके यहाँ इकट्ठा करो, सिमरन करो, ताकि तुम्हारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो जाए। आगे। मेरे को खिड़की देखो चौका, चित लगाओ राखो रोका। पचरंगी फुलवारी निरखो, दीपदान घट भीतर पर को। वो जो ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंदर ज्योति जलती है, उसमें से 5 रंग निकलते हैं। वो 5 रंग क्या हैं? ये 5 तत्व से सृष्टि बनती है ना। हर एक तत्व का अपना अपना अलग-अलग रंग है। आगे। कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चकरता आगे पे
देखो मेरा प्रेम बल ताको फोड़ो जोत निहारो मन को मोड़ो। ये ज्योति स्वरूप, यही ज्योति स्वरूप गायत्री का मंत्र है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये वो सावित्री है। इससे क्या होगा? जो आदमी इस पहली स्टेज पर अभ्यास करते हैं उनकी वासनाएं पूरी होती हैं, सिद्धि शक्ति आ जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो शख्स भी इस ज्योति स्वरूप में बैठकर ध्यान करता है उसकी वासना के मुताबिक उसकी मदद होती रहती है। समझते हो कि नहीं? संसार की उन्नति का मूल कारण ये ज्योति स्वरूप है। ऊपर में भी ज्योति स्वरूप का एक भंडार है जिसमें से किरणें निकल के सूरज चांद ये विराट पुरुष को बनाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तुम्हारे अंदर भी ज्योति स्वरूप है जिसके अंतर से तुम्हारा मन बनता है, संकल्प बनते हैं। तो अगर तुम इस लोक में सुख पाना चाहते हो तो ये जिस चीज की तुमको संसार में आशाएं हैं उन आशाओं को अपने अंदर रख के तुम ये साधन किया करो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में तुम कामयाब हो जाओगे। जो इसमें साधन करते हैं ज्योति स्वरूप में, अगर वो इस साधन को करने वाला अपनी आस रखे कि दूसरे का दुख दूर हो जाए, जितनी उसकी साधना ज्यादा है उससे उसको फल मिल सकता है। इसका नाम है प्रसाद देना। प्रसाद के मायने क्या है? शुभ भावनाएं देनी। प्रसाद प्रसन्नता से निकला है, प्रसन्न लफ्ज से निकला है। तो जो पिछले जमाने में ब्राह्मण या आजकल के साधु इस मुकाम पर अभ्यास करते थे वो अपनी कुव्वत ख्याल से, अपने चित्त से दूसरों का भी भला कर सकते थे। मगर जिनको इस मंजिल से, इस चक्कर से हमेशा के निकलने की ख्वाहिश है कि मैं फिर ना आऊं, ये शरीर जो दुख का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये काल है ना, इसने दुनिया को बनाया है। जिनको ये ख्याल आ जाता है मेरे जैसे को, उनके लिए फिर इससे अगली मंजिल है, अगली कड़ी है। तो पढ़ो। अनहद घंटा सुन सोनरी जो शंख बजाओ रस में भीजो। मैंने कई अपनी किताबों में लिखा है, 1972 के अक्टूबर में प्राण बने में, कि जो आदमी इस मुकाम पर ये घंटा शंख क्यों बजते हैं, तुम्हारी मन की वासनाएं संसार की जो है, इच्छाएं जो हैं, जब ये इकट्ठी होती हैं अपने अंतर में, जिस तरह मुख्तलिफ धातुओं को इकट्ठा करके हम घड़ियाल बना देते हैं, उस पर ठोकर मारने से घड़ियाल की आवाज होती है। हमारे मन की एकाग्रता जो है, तमाम वासनाओं को लेके हम एकाग्र होते हैं ना, तो उसमें से घंटे और शंख की आवाज आती है। यही घंटे और शंख की आवाज का रवाज आरतियों में है। मंदिरों में जाओ, घड़ियाल बजते हैं और शंख बजाते हैं, है वो हमारे अंतर का हाल। अब अंतर में तो कोई ज्योति नहीं जगा सकता, अंतर में कोई घंटा नहीं सुन सकता,
अंतर में कोई शंख नहीं सुन सकता, उसकी जीव अंतर्मुखी तो है नहीं, उन्होंने बाहरमुखी ये वसीला अख्तियार कर लिया कि जब पूजा करते हैं ज्योति जलाते हैं, जोत जला करके दर्शन करते हैं और फिर घड़ियाल बजाते हैं और फिर आरती करते हैं। शिव जी के मंदिर में जाओ, ट्रल लगा होता है, खड़ल ज्योति जलाते हैं कि शिव जी के मंदिर में घंटा होता है। विष्णु महाराज के जगह जाओ, मंदिर में जाओ, वहाँ शंख की ध्वनि होती है। ये है पहली स्टेज। आगे ये पहला स्थान बताया, राधा स्वामी वरन सुनाया। स्वामी जी का क्या भाव था कहने का मुझे पता नहीं, जो मेरा भाव है वो मैं कह जाता। मेरा भाव क्या है? जीव सुखी रहें, जीवों को लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति मिले। तो परलोक के सुख के लिए तो तुमको ये मंजिलें आगे जानी पड़ेंगी, दायमी जिंदगी हासिल करने के लिए। इस जीवन में तुम्हारा लोक सिर्फ ज्योति निरंजन के दर्शन करने, अपने अंतर घंटा और शंख को सुनने से इस लोक में तुम्हारा कल्याण होगा। सबको राधा स्वामी, बाकी आगे। ज्ञान के बस अपने दाता जाय के जिस्म को या उनको सब कुछ मानकर उनके पीछे चक्कर लगाया। उन्होंने देखा कि ये बेवकूफ है, लिखा तो करते थे सत्संगों में, साहेब बगाना है फिक्रुआ, तेरे घट में माल खजाना, भया दीवाना है फिक्रुआ। क्यों भरमा फकीर, क्यों भरमा फकीर, काहे दीवाना हो गया, ऐसे से समझते। जब मैं आरती करने के लिए आए, कहते हैं केस 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 अभी केस मेरे भाई, राह से पूरा गया भूला भरमाना, कहाँ बसे कहाँ नसे ठहरना ठिकाना। कि जो कुछ मैं आरती करने गया था 10-12 हजार रुपया मैंने खर्च किया है, तो सारा शब्द जो उन्होंने 1921 में लिखा वो ये था, केस 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 मेरी केस अभी केस मेरे भाई, राह से पूरा गया। तो मेरा वो जितना प्रेम करना था, ज्ञान था, वो कहते हैं पूरा है तो गलती नहीं। गुरु ने तुझे उपदेश दिया और तुझे सिखाया, कभी मोह माया, माया मोह के साथ तो कभी नहीं मेरी। किसी ने पुत्र के साथ मोह किया, किसी ने औरत के साथ मोह किया, किसी ने बाबे फकीर के साथ मोह किया। क्या कर मैं पूछता हूँ, मोह तो मोह ही है। कहीं वो दुनिया की हर के लिए है मोह है, और उसके साथ काम के विषय के लिए मोह है, पुत्रों के साथ दुनिया की आशाओं के लिए मोह है, गुरु के साथ परमार्थिक आशाओं के लिए मोह है तो मोह ही। किसी ने उनकी बात की तो उन्होंने कहा था कि ये काम हुआ, जिसको सत्पुरुष राधा स्वामी जाय सत्य गुरु के दर्शन सत्संगों के रूप में होंगे। ये कहा था उन्होंने। अब जब सत्संगियों ने मुझको आके कहा कि बाबा तेरा रूप हमारे अंतर प्रकट होता है और मैं नहीं होता, तो मैं मजबूर हो गया सोचने के लिए कि सच्चाई क्या, फायदा क्या है। मैं तो चाहता नहीं कि मैं
मुझे क्या गरज तुमसे, मगर क्योंकि मैंने एक सतगुरु का सच्चे ज्ञान दाता का एक बाना पहना है, अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहिए ताकि जीवों के भ्रम चले जाएं, उनको सच्चे गुरु का रूप पता लग जाए। सतगुरु के नाम है, गुरु नाम है ज्ञान का। सतगुरु के नाम सच्चे ज्ञान का जो नाम सतगुरु है, इसके का नाम सतगुरु नहीं है। मैं नहीं कहता, कबीर कह गया, गुरु किया है देह को सतगुरु की नामा। कहे कबीर का दास को तीन साप धर्म। कबीर कहता है जिसने देह को सतगुरु मान लिया और सतगुरु को नहीं समझा, इसको तीन सापों से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये आगे लिखा हुआ कबीर कहता है, गुरु को मानिस जानते के नरकइये अंध। गुरु को मानिस जानते के नरकइये अंध। दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। अब जो शब्द बाबा सावन सिंह को, महाजी जी को, कबीर चंद को, नानक को या किसी और गुरु आगे वजूद को ही गुरु मानता है। कबीर साहब के कहने के मुताबिक वो अंधा है। अंधे के मैंने अज्ञानी, तो मैं अज्ञानी था। आजकल ऐसे ही प्रोपेगेंडा होता है ना, क्या आगरा क्या ब्याज का, जहाँ जहाँ गुरु मत है, ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है साइलेंट वाले। आज 3 महीने हुए एक महात्मा मेरे पास आया, जटाधारी। मैं तो हूँ वक्त का संत सदगुरु। मैंने तो सच्चा ज्ञान देना ही है। जिसकी गरज हो मेरे पास आए, मेरी बात को सुने। जिसको गरज ना हो मैं किसी को बुलाने जाता हूँ, तू आ भाई, आ बैल मुझे मार। मुझको न तो ये गरज है आप लोगों को या दुनिया वालों को कि तुम मेरा कुछ बना दो या मेरा मंदिर बना दो। मेरे नाम किसी गुरु ने आज दिन तक अपने शिष्य की इतनी तारीफ नहीं की जितनी मेरे गुरु ने मेरी तारीफ की। तो लिखते हैं, किंतु आया नर देही में हर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु से बेचा। 3 सात से जीव दुखी है, निबल, अबल और अज्ञानी। तेरा काम गया का भाई नाम दान देता। मैं जो मुंह से बचन कहता हूँ, मेरा यही नाम। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। मैं जो मुंह से बात कहता हूँ, मेरा यही। मैं बड़ा निर्भय आदमी। मुझको निर्भय बनाया तुम लोगों ने। यहाँ गुरु पूर्णिमा का प्रसंग का व्यास पूजा के दिन मैंने चेलों की को गुरु मानकर उनकी पूजा की। यही दाता ने कहा था कि तुमको राजा स्वामी जाल के दर्शन से संयम के रूप में होगा। अब राजा स्वामी जाल क्या निकला? ज्ञान, अनुभव, विवेक, सच्ची समझ का नाम गुरु है। तो तुम साइलेंट से आए हो, दोस्त भाई हो तुम। जो कुछ तुमको मिलना है, मुझको मिलना है, तुम और किसी को मिलना है, वो उसके अपने ही विचार, भाव, ख्याल,
कर्म और समर्पण जीवन। मैं कैसे मान लूं कि संत कुछ कर सकता है? संत की सत्संगत से शांति मिलती है, राग मिलता है, तेज मिलता है। यही राधा स्वामी मत है। गुरु ने अब जीना तेज अगम का, शरीर का देश हरण का, भक्तन सीता गहरे हरण का। तो क्योंकि हमारे ही ख्याल की दुनिया है, अगर दुनिया में रहना चाहते हो शिव संकल्प अस्तु वेद में अच्छा ख्याल रखो, आशावादी होके लिए दिलों से नफरत, द्वेष, बुग़्ज़, हसद, कीने को निकाल दो। सबसे बड़ा अच्छा ख्याल है विश्वास। एक विश्वास रखो। दुनिया तो हकीकत पर विश्वास रखती है, हकीकत पर विश्वास रखोगे क्या चीज हद तक फायदा है। सच्चा साहेब एक तू बंदा आसिफ तेरा, मालिक तू एक है, सदगुरु दुनिया में एक है। वो एक ताकत है जो खट खट में रहती है, तुम में, मोह में, खड़क हम में, जहाँ देखो कहाँ राम ही राम। मेरे कहने का भाव ये है, तुम आए हो, भाई हो, बहतिये तो इंसान आपकी मैं इज्जत करता है। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ है? लोग यहाँ मंदिर में सेवा भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, शराब का प्रचार होता है, पब्लिकेशन के लिए। मेरी आत्मा पर अब कोई बोझ नहीं मानती नहीं हुआ तो है। अगर वार्ते को पर्दे में रखूं, हाँ मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ, हाँ मैं तुमको सतलोक ले जाता हूँ, तो फिर भी तुम सेवा नहीं करोगे। तुम तो अपने विश्वास से शायद कर जाओगे, मगर मेरा बेड़ा भर। लोग मरते हैं कहते बाबा वकील आया पार्टी लेके चला गया। मैं जब अपनी आत्मा को पूछता हूँ तुमने तुमको एक औसत की गया था, तुझे पता है कौन मरा? मैं नहीं गया। अभी ये मैं खास ज्ञान नहीं करता। वो लोगों से मंदिर में या अपने लिए कोई सेवा लेता हूँ, क्या वो सेवा 420 की सेवा नहीं है? कर्म के फल से क्या मैं बच सकता हूँ? बच सकता हूँ तो बताओ। स्वामी ने स्वामी का कर्म जो करेगा कि अंत में कोई हमारा दुनिया का ये हाल है कि संगत का कथा चढ़ाता हुआ उसने कहा बैंगन नहीं खाने चाहिए, उसमें ये ऐप होती। घर में आया बैंगन ले आया खाने के लिए, तो लड़का पूछता है महाराज आपने पिताजी कहा था बैंगन आप ले आए? उन्हें कहा ये चाहिए औरों के लिए, अपने लिए नहीं। हम लोगों को उपदेश करते हैं दूसरों के ख्याल से, अपने ख्याल से नहीं करते। मन चंचल है चांदी, सत्संग की बात दो और एक रूप बना लो, एक नाम बना लो जो मालिक किसी गुरु से तुमने लिया है। उसके हर एक मन को काबू करने की कोशिश करो और अपने अंतर में बैठो। सत्य तेरे अंतर भरा है, इससे आंख हटाया क्यों? तो जाता जाएगा मुझे समझ नहीं आती, लेकिन की फकीर है कैसा भाई, तू स्वयं सिखलाया क्यों? कद अज्ञान की बातें जल्दी ज्ञान ध्यान ऐसाया क्यों? सब कुछ तेरे अंतर भरा है, उससे हाथ हटाया क्यों? आपको आप पहचाने राधा स्वामी की बानी, कहा और का नेक न मानो, ये बानी इतराया क्यों? उस वक्त मुझे ये गाता जाए कि सबक समझ
मेरे जन्म की तो दूसरी भी मैंने सोचा सैन बहन को तो कोई समझता नहीं। जब मैं नहीं समझ सका सैन बहनों को, दिखा करके पूरा बूझे तेरे पास, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरे सांसों में, गुरु में मथुरा, गुरु में कांची, गुरु में रुक चला, ऐसे ऐसे सबक थे ना हमको। कोई कभी भी कहता मैंने कितने सूंगे बल्कि मैं का तेरे पास ले, मैंने कांची, मैंने मथुरा, मैंने रुक चला दिए, मैंने पूरी, मैंने बकरी, मैंने रुक गंगा दिए, शायद कभी तेरे पैसा देना सांसों को। मगर हमारी खोपड़ी की समझ में आती नहीं थी। मैंने समझा कि इन हिंदी ने ये सोचा कि इन सैन बहनों को मैं तो समझ नहीं सका। मैंने सोचा कि जंग काहे को इशारे करता है, डंडा पकड़े अपने हाथ में। मेरी बात बाबा सामने से कहा करते थे, तुम मेरी नहीं समझते कि डंडे मारने वाला आ जाए, वो डंडे मारने वाला नहीं। मगर मेरी बात इतनी ऊंची है कि हर एक जीव इसको समझ। इसलिए मेरा मैं हूँ सिर्फ हंसों के तालीम याफ्ता गिरोह के लिए, पढ़े लिखे आदमी के लिए, जिन्होंने कुछ समय अपना इस रास्ते में गुजारा है या जिनकी इंटेलेक्ट कुछ बढ़ चुकी है। मैं आम दुनिया के लिए टीका लगाओ हुए आ जाओ। आई एम नॉट फिट फॉर मार्केट। मार्केट लगा दो भाई, ले आओ। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे गजियों वाले गलत, श्रेणियां हैं, पहली जमात के लिए और मास्टर, दूसरी के लिए और मास्टर, 10वीं जमात के लिए और मास्टर, समझते हो ना। मैं तो चला गया PhD की डिग्री में। अगर कोई मुझसे ये उम्मीद करे कि मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जमात को पढ़ाऊं, मैं नहीं पढ़ाऊं। आई एम नॉट फिट। लेकिन कबीर ने अपनी बानी हंसों के लिए, योगियों के लिए, साधुओं के लिए ज्यादातर कही है। मेरा कलाम है सिर्फ समझदार आदमी। पाए से कहीं आपको मैं खुद सोचता हूँ, what can I do for it? देखिए और सच्चा मत वो चीजें मिलता है।